अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा ईद पर अपनों के साथ। तो मैं आज शेयर करूँगी चांद रात से लेकर जो है ना ईद के दिन तक की सारी छोटे मोटे जो मैंने क्लिप लिए थे वो सारे शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि हमारी ईद यहाँ पर कैसे गुजरी है। यहाँ यूके में कुछ लोगों ने फ्राइडे को ईद सेलिब्रेट की है और कुछ ने जो है ना सैटरडे को की है। तो हमने जो है सैटरडे को की थी, तो हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 30 हो गए थे। और ये वाला कलर मैंने यूज़ किया था और इस पर जो है ना दिखाया गया है कि जिस तरह के आपके बाल हैं उन पर किस तरह का जो है ना इसका कलर आएगा। हर कलर के जो बाल हैं उनमें डिफरेंट आएगा। अगर वाइट और ग्रे हेयर है आपके बालों में तो उनमें थोड़ा सा लाइट शेड आएगा और ब्लैक में थोड़ा सा डार्क आएगा। तो ये मैंने यूज़ किया था। और मैं यहाँ पर कपड़े डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन से पहनूं। ये कुर्ते मैंने खुद स्टिच किए थे, बहुत अच्छे सिलाई भी हुए थे। फिर बाद में फ्राइडे वाले दिन मैं शॉपिंग के लिए गई तो मुझे एक और लॉन्ग ड्रेस, एक नहीं दो लॉन्ग ड्रेसेस अच्छी लगी, तो फिर मैंने दोनों ले ली थी क्योंकि बाद में जो है ना समर टाइम में मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि मैं अबाया या लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा पहनती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाले ज़्यादा बेटर रहेंगे। घर में तो मैं ये पहन सकती हूँ, लेकिन जब ईद के लिए मैं बाहर जाऊंगी तो जो है फिर मुझे अबाया पहनना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ये लॉन्ग ड्रेसेस चूज़ की हैं ईद के लिए। तो ये जो है ना ग्रीनिश कलर है। तो यहाँ पे वीडियो में थोड़ा डिफरेंट कलर लग रहा है, लेकिन उसका कलर जो है ना रियल में थोड़ा सा और था, ग्रीन था। और ये मैंने पहना था तलहा का, थोड़ा इस रंग के साथ मिलता जुलता था जो उसके शलवार कमीज थे। तो फिर मैंने ये चूज़ किया था। मैंने सोचा था कि इनको मैं रात को ही ना इस्त्री करके ना रख दूंगी। तलहा के और हस्बैंड के जो है ना ऑलरेडी इस्त्री किए हुए थे, तो फिर मुझे जो है ना आसानी हो गई थी। मेरे अपने ही इस्त्री करने वाले थे। नुसैबा और हलीमा की जो है ना ड्रेसेस थी नेट वाली, तो उनको इस्त्री की ज़रूरत नहीं थी। वो मैं एंड पर जो है ना उनका भी मैं क्लिप डाल दूंगी अगर मुझे याद रहा तो। क्योंकि मैंने ज़्यादा ईद के क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि मैं जब किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती। ये प्राइवेसी होती है हर इंसान की, तो जो है ना इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो शेयर ना करूँ। ईद वाले दिन मैं घर में कुछ नहीं बनाती। हमारी ईद जो है इन लॉज की तरफ होती है, तो फिर जो है ना उधर ही सारा खाना वगैरह बनता है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी सवैयाँ बनाई थी, दूध वाली दुआ वगैरह करवानी होती है सुबह, तो मीठा बनाना चाहिए, तो वो मैंने बनाई थी। बाकी खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। रात को जो है फिर नुसैबा को मेहंदी वगैरह लगवाई, तो मेहंदी की जो कॉन्स थी वो इतनी अच्छी नहीं निकली। उनको ऐसे मैंने वो दबा दबा कर ना स्क्वीज कर करके निकाली मेहंदी हाथों में, इसलिए मुझे दर्द हो गया था। लेकिन खैर जैसे तैसे करके मैंने उसको मेहंदी लगा दी थी दोनों हाथों पर, और अपने एक हाथ पर भी मैंने लगा ली थी। तो कलर अच्छा आ गया था माशाल्लाह से। नुसैबा के दोनों हाथ पर डिफरेंट कलर है, तो वो जो है ना दोनों हाथ पे डिफरेंट कॉन्स मैंने यूज़ की थी। एक पुरानी पड़ी हुई थी तो वो अच्छी निकली है, उसके साथ फिर मैंने उसकी एक इस हाथ में वो लगाई है, और दूसरे हाथ में जो है ना नई ली थी। उसका कलर अच्छा था, रेड कलर आ रहा था, लेकिन यह है कि ना वो उसमें से निकल नहीं रही थी अच्छे से। लेकिन खैर अच्छी लग गई थी, देखेंगे माशाल्लाह कलर भी अच्छा आ गया है। उसने उसी वक्त जो है ना वॉश कर दी थी। गार्डन भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है। हस्बैंड ने कल शाम को जो है अफ्तारी से पहले इस ग्रास वगैरह कट की है, तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये सारी। तो आगे एक सिस्टर ने कहा था कि आपके गार्डन में काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रास है, तो इतनी बड़ी ग्रास नहीं थी। वो मैंने इधर से जो है बनाई थी, एक क्लिप बनाया था बिल्कुल जो कैमरा था ना नीचे रख कर, तो फिर जब नीचे कर दो ना तो फिर काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है। तो ये है मेरी मेहंदी, एक हाथ में लगाई थी मैंने बड़ी मुश्किल से। मेहंदी कौन जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं निकली, तो साहिबा ने लगाई थी। और मैंने फिर इतनी वो हाथों को दर्द हो गया मुझे कि फिर और कोई काम हुआ ही नहीं। मैंने सोचा चलो सुबह कर लूँगी। अभी सेवियाँ वगैरह बना ली हैं। और हलीमा को मेहंदी पसंद नहीं, उसने नहीं लगवाई, तो अभी चाय वगैरह पीनी है मुझे। अच्छा लग रहा है बाहर माशाल्लाह से। सेवियाँ बन गई हैं यहाँ पर। अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर वो दुआ वगैरह वो करेंगे। इनको मैंने बोल में निकालना है, डेकोरेट करना है थोड़ी देर में। अभी जो है बात करवानी है तलहा को, और छोटे मोटे घर के काम करने हैं।
तलहा को मैंने रेडी करना था क्योंकि उसने जो है ना डैडी के साथ ईद पढ़ने के लिए जाना था। अब ये सवैयाँ जो है वो भी मैंने रेडी कर ली है, दुआ वो करके जो है फिर ईद पढ़ने के लिए चले जाएंगे। अब मैं अपने हाथों पाँव की थोड़ी सफाई कर लूँ क्योंकि जो है ना रमज़ान में काफ़ी जो है मेरी ड्राई स्किन हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आज ही कर लूँ। 1-2 दिन आप ये वाला काम पहले कर ले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मुझे जो है ना ईद के दिन ही करना पड़ रहा है। घर से निकलते हुए मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, जल्दी जल्दी निकली थी। अब मैं आ चुकी हूँ ससुराल में, तो यहाँ आकर मैंने ये कुछ क्लिप्स लिए थे, पिक्चर्स वगैरह भी काफ़ी ली थी जो मैं शेयर नहीं कर रही, सिर्फ ये मैं अपने क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी खाला है एक, अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ वीडियोस में, तो फिर उनके घर गई थी। और एक मेरे हस्बैंड की जो फूफो है उनके घर माशाल्लाह से, तो मेरे यही 2-3 घर हैं, यहाँ पर ही हमने ईद की थी पहले दिन और बहुत इंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने। तो बहुत अच्छी ईद गुजरी है। और आखिर में एक बात कहूँगी कि रिश्ते जो ना, हर रिश्ता ही बड़ा अनोखा है, हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू है। और कुछ रिश्ते जो है ना वो एहसास के होते हैं, तो वो जो बड़े मजबूत होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द जो भी आपके रिश्ते हैं उनकी कदर करें, उनका ख्याल करें, उनके लिए आपके दिल में क्या है, जितनी मोहब्बत है उनके सामने इजहार ज़रूर करें। क्योंकि जब तक आप इजहार नहीं करते ना, कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसी होती हैं जब तक आप किसी को वो बताते नहीं हैं तब तक उनकी वैल्यू, उनकी कदर नहीं होती। तो बेहतर है कि आप जो है ना इस ज़िंदगी में होते हुए ही एहसास कर लें। बाज़ औक़ात लोग जो है ना सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं, जब वो लोग जो रिश्ते आपके हाथ में होते हैं या आपके सामने होते हैं तो उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाते, कदर भी नहीं होती। तो बाद में फिर पछताने से बेहतर है कि आप जो है उनकी ज़िंदगी में ही उनकी वैल्यू जो है उनको बताएं, उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें, उनके साथ खुशियाँ बाँटें। छोटी मोटी ज़िंदगी में तलखियाँ होती रहती है, उनको नज़रअंदाज कर दे तो इसी तरह ज़िंदगी चलती है। तो देखिएगा आप कितनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये कुछ क्लिप्स मैंने जो है दूसरे दिन के डाले हैं, तो दूसरे दिन भी बच्चों ने सेम ड्रेसेस और कपड़े पहने थे, मैंने जो है सिर्फ अबया चेंज कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और मज़े की ईद गुजरी है। एंड पर एक पिक्चर मैं पाकिस्तान की शेयर करने लगी हूँ, जो मेरे मामूज़ और मेरे कज़न्स वगैरह हैं, अक्सर मेरी ईदें नानी के घर गुजरा करती थी, तो उसी की याद में